हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में है बहुत बहुत स्वागत। सुबह के बज रहे हैं अभी 5। ये शुक्रवार के दूसरे दिन का वीडियो है, यानी शनिवार का वीडियो है। तो शुक्रवार के दिन जो है ना, मैंने वैभव लक्ष्मी का उद्यापन किया था। इतना ज़्यादा मैं थक गई थी कि रात में मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं मतलब कहाँ लेटी हुई हूँ। बहुत बुरी तरह से थक गई थी, क्योंकि काम जब बहुत ज़्यादा होता है, आप जोश में तो आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो, लेकिन बाद में इतनी ज़्यादा थकावट हो रही थी। तो इस समय मुझे ना मेरा शरीर ही काम नहीं कर रहा था। तो रात के जो बर्तन थे ना, उनको मैंने डलिया में लगाया और बस अपने लिए चढ़ाई है गर्मा गर्म चाय, क्योंकि चाय के बिना तो मेरे दिन की शुरुआत होगी ही नहीं। आज तो बिल्कुल, जिस दिन ज़्यादा थकावट होती ना, उस दिन तो बिल्कुल भी हाथ पैर काम नहीं करते। तो मैंने आज सबके लिए चाय रख दी है, केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए चाय बन रही है। मेरी ननंद रुकी हैं, उनकी बेटी यानी हमारी भांजी जो है ना, वो भी यहाँ पर है। तो बस सबके लिए चाय बना दी है और बस बैठ के थोड़ा सा समय बिताएंगे, क्योंकि देखिए काम तो रोज़ के होते हैं, कामों का कोई अंत नहीं होने वाला है। तो अगर आपके घर पर कोई मेहमान आए, कोई आए, तो उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारिए, उनको भी अच्छा लगता है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पर बैठकर हमने खूब सारी इधर उधर की गप्पे की। जब भी हम 4 लोग बैठते हैं, कोई भी 4 लोग बैठे, अपनी बारे में कम गप्पे होती हैं, इधर उधर की बातें जो है ना ज़्यादा होती है। तो खूब जो है ना, खूब बातें की हैं। यहाँ पर उजाला देखकर आप समझ ही गए होंगे कि अभी जो है ना 7 बज चुके हैं और बातों से जो है ना उठने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो ये जो है ना, मेरे 2nd नंबर की ननद है, काफ़ी बड़े बड़े इनके बच्चे हैं। आप जो सामने बेटी इनकी देख रहे थे, तो इनकी ही बेटी है, भांजी है मतलब हमारी। तो खूब सारी हमने बातें की। हीरम अभी भी सो रहा है और अभी कुछ दिनों से जो है ना, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी जो है ना मैं थक जाती हूँ, तो मुझसे काम होता ही नहीं है, ये समझ लो आप। तो कल की थकावट इतनी ज़्यादा है मुझे कि बिल्कुल भी मेरा काम करने का आज मन कर ही नहीं रहा था। तो बस अब उठना तो है, काम बहुत सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि कल जब वैभव लक्ष्मी का उद्यापन किया तो पूरा घर जो है ना इथल विथल हो गया था। इतना मतलब मेंटेन करके सारी काम किए, फिर भी जो है ना हो जाता है, फैलान तो फैलता ही है। तो बहुत सारे बर्तन भी पड़े हुए हैं, जितने रात में हो सके उतने तो मैंने साफ़ कर लिए। अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो बस सोच रही हूँ उनको जाकर साफ़ करूँ। और मेरा जो चूल्हा हमारे पास था ना, वो चूल्हा अभी 4-5 दिन लगातार बारिश हुई और मैंने इतना ध्यान नहीं दे पाया, तो वो चूल्हा जो है ना पानी में भीग गया और टूट भी गया, क्योंकि इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था वो चूल्हा। तो बस आज नहीं, मेरी ननंद आई हुई, क्योंकि मेरे को तो देखिए चूल्हा बनाना नहीं आता, मैंने कभी नहीं बनाया। कोशिश करूँगी तो बना लूँगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोशिश के आगे ही जो है ना जीत होती है। कोशिश की चाहे तो आप हर काम कर सकते हो, बस मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। तो यही है, मेरी ननंद आई हुई थी, इन्होंने कईयों बार बनाए हुए हैं चूल्हे। तो बस उनसे मैंने कहा कि आप हमारा चूल्हा बना दीजिए। तो बस मिट्टी हमारे पास रखी हुई थी, इसमें हमने थोड़ा सा भूस मिला लिया है, थोड़ी सी बजरी वगैरह मिला ली है, तो इससे थोड़ा सा ना मजबूत टाइप का चूल्हा बनता है। तो ये अपने स्टाइल से बना रही हैं। ये जो है ना मुरैना की रहने वाली है, मुरैना स्टाइल का चूल्हा है ये। और देखते हैं कैसा बनता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। पंडित जी यहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं मिट्टी को फोड़ कर, क्योंकि मिट्टी में अगर जो पत्थर वगैरह रह जाएंगे ना, तो फिर उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो पंडित जी को मतलब बहुत है कि मतलब इस तरह का खूब मेहनत करने वाले हैं। मतलब ये समझ लो कि पंडित जी अगर 10% मेहनत करते हैं, तो मुझसे बस 5% हो पाती है। मैं थोड़ा सा कम ही कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मतलब ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, हर तरह का काम उनसे करवा लीजिए। और वो मतलब ये नहीं सोचते कि ये काम मैं क्यों करूँ, ये मेरा काम थोड़ी ना है। तो मतलब ये चीज़ उनके अंदर नहीं है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि मतलब जो सामने काम आ जाए ना, उसको मतलब खुशी खुशी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी मिट्टी को एक सा कर रहे हैं। यहाँ पर खूब सारी, यहाँ पर भी हमारी गप्पे खूब सारी चल रही थी, खूब बातें कर रही थी। और मैं जो है ना नीचे जाकर बार बार जो है ना झाड़ू पोछा लगा रही थी, और बार बार पंडित जी जो है ना मुझे ऊपर बुला रहे थे कि तुम देख लो, सीख लो कि कैसे चूल्हा बनाते हैं। और ये ज़रूरी भी होता है। देखिए, कई हम जब हम जन्म लेते हैं, तो हर चीज़ हम अपने जन्म से सीख कर नहीं आते हैं। जो भी हमने सीखा है वो यहीं से सीखा है, देख देख कर सीखा है। तो इस बार जो है ना मैंने चूल्हा बनाना बहुत अच्छे से सीख लिया, और नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं पक्का कोशिश करने वाली हूँ। क्योंकि हमें जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को जो है ना सब कुछ आना चाहिए। हाँ, परफेक्ट तो हर किसी को सब कुछ नहीं आ सकता, लेकिन सीखना हमें ज़रूर चाहिए। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये काम हम क्यों करें, ये काम हमारा थोड़ी ना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हर काम को करने का प्रयत्न आपको ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप कितने भी पढ़े लिख जाओ। पढ़ाई लिखाई हमें ज्ञान देती है, अहंकार नहीं। तो अहंकार कभी नहीं लाना चाहिए कि ये काम हम क्यों करें। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम करना चाहिए। और जितना आप चीज़ों में घुसोगे, काम करोगे ना, उतना ही आपका व्यक्तित्व जो है ना निखरता चला जाता है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ आपको कि आप हर
हर काम को सीखे। ये चीज़ जो है ना मैंने खुद ने महसूस की है। आज से अगर 5-6 साल पहले की अगर बात की जाए तो मुझे भी ऐसा लगता है, अरे ये काम मैं क्यों करूँ, मैंने थोड़ी ना ये कभी काम किया है, ये काम मेरा थोड़ी ना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके अंदर जो है ना एक घमंड भरती हैं। तो घमंड जो है ना इंसान को कभी नहीं करना चाहिए, हर काम करने का प्रयत्न करना चाहिए। और भले ही उस काम में आपकी जीत हो हार हो, ये कोई मैटर नहीं करता। आप अगर उस काम में अगर अपना योगदान प्रदान करेंगे, अगर सीखेंगे उस काम को, तो अगर आपके अंदर जो है ना अलग सी एक अच्छी सी ऊर्जा आएगी, पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर आपको वो काम अच्छे से आए ना आए ये कोई आपके लिए मैटर ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ। हर काम में अपना योगदान ज़रूर दो और हर काम ज़रूर सीखो। कोई इस संसार में कोई भी काम जो है ना बड़ा छोटा नहीं होता। हम कामों को जो है ना छोटा बड़ा का रूप दे देते हैं। तो छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता। जो काम अपने मेहनत से किया है वो काम जो है ना सर्वश्रेष्ठ है। मेरा ऐसा मानना है, बाकियों का मुझे पता नहीं है। तो हर काम जो सामने आ जाए उसको करने की पूरी कोशिश करें। चमचोली के चतुर है, मुरैना के सोई चतुर है, मुरैना के तो पागल है, जो के चतुर है, जो के चतुर है, वो कहे चतुर है, कहे चतुर है। नहीं तो बाद में मैं नहीं जाना, फिर हाँ माटी गोबर दोनों हो जाए, देख ले। तो देखिए यहाँ पर कुछ जो है ना मिट्टी का चूल्हा जो है ना बनकर तैयार हो रहा है। और यहाँ पर जो है ना ये मटकिया रखकर मैं देख रही हूँ। मैंने जो है ना सारे बर्तन काले नहीं करती, इसी मटकिया में ज़्यादातर सब्जी जो है ना मैं इसी मटकिया में बनाती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्तन काले नहीं होते और मुझे बर्तन साफ़ भी ज़्यादा नहीं करने पड़ते। तो इसको ही हमने रख कर इस पर देख लिया है। और बड़ी टेस्टी वाली सब्ज़ी बनती है इसमें। लौकी की सब्ज़ी तो खासकर इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, मुझे बड़ी पसंद आती है। और पंडित जी के हाथ कहाँ रुकने वाले हैं, मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति होता है ना वो शांति से कभी बैठ ही नहीं सकता, उसकी ये पहचान होती है। तो बस इन्होंने साथ चूल्हा बनाने में जो है ना पंडित जी ने बड़ा सहयोग किया। वैसे मेरी ननद बना रही थी चूल्हा, लेकिन नहीं, उनको आगे आगे करवाना है। तो देखिए बढ़िया सा चूल्हा बनकर तैयार हो गया है। इस पर मैं बहुत जल्दी खाना बनाने वाली हूँ और ठाकुर जी को लगाऊंगी भोग। तो बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको चूल्हा कैसा लगा। और इस तरह का चूल्हा जो है ना मैंने पहली बार देखा। इसमें खड़ी जो है ना ईंटें लगी, जो तो मैंने पहली बार ही देखा है। और जरा सा मैंने छत का गेट खोला नहीं कि कबूतर आकर जो है ना इस वाले स्टोर रूम में आकर बैठ जाते हैं। स्टोर बना हुआ है ऊपर, तो इसमें आकर बैठ जाते हैं। बड़ा डर लगता है कि कहीं अंडे वगैरह ना दे ले, क्योंकि कबूतर को घर में अंडे वगैरह देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है इनको जब समय पर जो है ना जल्दी से भगाओ। और यहाँ पर जो है ना जस्ट 5 मिनट पहले जो है ना इस गाय के बछड़े को जो है ना जन्म दिया है इसी गाय ने। तो बस इसके आज हमें दर्शन भी हो गए। और जो गाय का बच्चा होता है और इंसान के बच्चे में यही फ़र्क होता है कि गाय का बछड़ा जो है ना 5 मिनट के अंदर जो है ना खड़ा हो जाता है अपने पैरों पर, और इंसान के बच्चे को पूरा 1 साल लगता है अपने पैरों पर खड़े होने में। ये भी एक बहुत बड़ी माया है। देखिए एक बच्चे को खड़े होने में केवल 5 मिनट लगता है और एक बच्चे को खड़े होने में पूरा 1 साल लग जाता है। तो ये भी जो है ना एक प्रकृति के नियम हैं, प्रकृति की चीज़ें हैं। बस उसके बाद जो है ना हम लोगों ने पूजा की। और जल जो भगवान के ऊपर गर्मियों में ना जो है ना इस तरह के मटके टांग दिए जाते हैं। इसको कुछ बोला जाता है, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आ रहा है इस समय रिकॉर्डिंग जब मैं दे रही हूँ। तो जब भी आप किसी शिवलिंग में जाएँ, शिव मंदिर में जाए, अगर इस तरह का मटका टंगा हुआ है, स्टैंड में लगा हुआ है, तो उसमें आप जल जरूर डालें। इसका महापुण्य होता है। तो उसमें जल डालने का पूरा प्रयत्न करें। अगर 1 आध लोटा भी अगर जल डालेंगे तो उसको जो है ना आपको जो है ना पुण्य की प्राप्ति होगी। बस इसके बाद जो है ना हम फूल जो है ना रास्ते में से ही तोड़ लाते हैं। भगवान ने सारी व्यवस्थाएं जो है ना हम लोगों के लिए करके दी हैं। बस समय थोड़ा सा आप निकाल लीजिए पूजा करने के लिए। और मंदिर देखिए, पता है मंदिर की बात एक अलग ही हो जाती है। आप घर में कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, अगर 5 मिनट अगर मंदिर में जाए ना तो बड़ा सुकून महसूस होता है। हमारे घर से थोड़ा सा मंदिर जाना दूर है तो थक बहुत जाती हूँ। ये तो पक्का है कि मतलब अभी जो है ना थोड़ी सी हेल्थ इशूज़ चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। जब मैं मंदिर से अपने घर जाती हूँ ना तो मुझे घर में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो अभी तो 1-1 2-2 दिन का बीच में गैप करके चली जाती हूँ। कभी पंडित जी होते हैं तो गाड़ी से चली जाती हूँ, जब पंडित जी नहीं होते तो फिर पैदल ही जाना पड़ता है। आज भी हम लोग पैदल आए थे। और गर्मियों में ये होता है कि 9 बजे तक जो है ना इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है कि धूप में जो है ना चलना मुश्किल हो जाता है। और फिर घर पर जाके पूरे घर के काम भी करने हैं, तो बस यही सबसे बड़ा इशू आ जाता है। चलिए देखते हैं कितना इस नियम को हम निभा पाएंगे। तो वो तो सब भगवान के ऊपर ही है, लेकिन अभी पूरा प्रयास रहता है कि डेली मंदिर आएँ, भगवान की पूजा करें। और बस यही साथ जाना है। बाकी सारी चीज़ें, घर गृहस्थी सब यहीं छूट जाना है। ये मोह माया सब यहीं रह जाएगी। ये सब हम जानते हैं, फिर भी जो है ना सच्चाई को जो है ना कभी
देख ही नहीं पाते। 9 बज गए हैं तो चलिए घर को चलेंगे। घर पर जाकर जो है ना काम भी करने हैं, बहुत सारे काम आज रह गए थे क्योंकि सुबह भी लेट हो गई थी। अब चूल्हा वगैरह बन रहा था तो उसमें जो है ना कम से कम 1 से 1.5 घंटा जो है ना हमें लग गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने खींच लिए, पापड़ वगैरह सेके। जो खींच अभी बनाया था ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो बस आज जो है ना मैंने पहली बार ही सेके थे, दोनों मैंने ही सेके थे। तो आज इनका भोग भी लगाऊंगे। और जब मंदिर गए थे ना तो हम लोग कुछ खा पी कर नहीं जाते हैं, बस चाय वगैरह जो पीते हैं ना बस वही पीकर चले जाते हैं। तो बस अब तेज़ों वाली हमें भूख लग रही है तो मैंने एक केला खा लिया था क्योंकि मुझसे जो है ना ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहा जाता। तो बस केला खाया है, उसके बाद मैंने खिचला वगैरह पापड़ वगैरह सेके हैं। और पोहा जो है ना मैं आज नाश्ते में बनने वाला है। पंडित जी भी उठने वाले हैं। सबको पोहा हमारे घर में बहुत अच्छा लगता है। बेटा और पंडित जी को तो इतना ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है पोहा। तो बस आज का नाश्ता यही है। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दिल को दिमाग को एकदम साफ रखिए। कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, कभी किसी के लिए बुरा मत बोलिए। तो अपने आप जो है ना सारी चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाती हैं। अपना एक अच्छा प्रयास जीवन में जो है ना करते रहिए। जब आपका दिल दिमाग सही होगा, जब दिल दिमाग ठीक से काम करता है ना तो चीज़ें अपने आप लाइफ में जो है ना पटरी पर बढ़िया से दौड़ने लगती हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ज़िंदगी सच में बहुत छोटी है। जय श्री राधे।